नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कृष्ण और गोवर्धन गिरि ने वृंदावन को इंद्र के प्रकोप से बचाया। 5000 साल पहले कृष्ण सर्वोच्च भगवान विष्णु के अवतार वृंदावन में रहते थे। उन्होंने पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए जन्म लिया, जो पापियों और उनके पापों के बढ़ते बोझ के नीचे ढह रही थी। कृष्ण के बचपन की कहानियाँ बच्चों को साहसी बनने और सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण का दुष्ट शक्तियों और उन लोगों के साथ कई दिलचस्प मुठभेड़ें हुईं जो यह नहीं पहचानते थे कि वे सर्वोच्च भगवान विष्णु के अवतार थे। यह ऐसी ही एक कहानी है। भगवान इंद्र सभी देवताओं के राजा थे और बारिश और आंधी को नियंत्रित करते थे। वे स्वर्ग में मेरु पर्वत पर रहते थे, जहाँ से वे अन्य सभी देवताओं पर शासन करते थे। लेकिन इंद्र में कुछ बुराइयां थीं। वे उन लोगों के कार्यों से आसानी से प्रसन्न और क्रोधित हो जाते थे जिन्हें वे अपने से नीचे मानते थे। कम शक्तिशाली देवता, नश्वर और राक्षस। वह सत्ता के नशे में इतना चूर था कि वह भूल गया कि देवताओं का भी अपना कर्म होता है। इंद्र इस बात का उदाहरण है कि अगर शक्ति को विनम्रता से न संभाला जाए तो वह देवताओं को भी नष्ट कर सकती है। इंसान की तो बात ही छोड़िए। वृंदावन के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और मवेशियों पर निर्भर थे। प्रचुर मात्रा में और समय पर बारिश उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थी, और इसने इंद्र को वृंदावन के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता बना दिया। जिन वर्षों में अच्छी बारिश होती थी, वे इंद्र की उदारता के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक भव्य उत्सव मनाते थे। सूखे के वर्षों में वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन करते थे और अपने द्वारा किए गए किसी भी पाप के लिए क्षमा मांगते थे। एक साल बहुत अच्छी बारिश हुई और वृंदावन में 1 इंच भी जमीन हरियाली से खाली नहीं थी। कृष्ण के पिता और गांव के मुखिया नंद के साथ सलाह मशविरा करके गांव वालों ने इंद्र को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव के दिन लोग सुबह जल्दी उठे, अपने घरों की सफाई की और पूरे गांव को फूलों और रोशनी से सजाया। कृष्ण को इस बात का पता नहीं था कि घर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, और वे अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। जब वे उठे तो उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सभी गांव वाले वृंदावन के हर कोने की सफाई और सजावट में व्यस्त थे। वे अपने घर से बाहर आए और उत्सव का कारण पूछा। वह यह जानकर आश्चर्यचकित था कि सभी गांव वाले इंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए यह त्योहार मना रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि बारिश के लिए इंद्र ही जिम्मेदार हैं। सभी गांव वालों को बुलाकर उसने बताया कि यह इंद्र नहीं बल्कि पास का एक पर्वत गिरि गोवर्धन है, जो इतनी अच्छी फसल के लिए जिम्मेदार है। उसने तर्क दिया कि गांव वालों को इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। वे इंद्र को नाराज करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इंद्र के गुस्से के बारे में सुना था। इंद्र को नाराज करने के ख्याल से ही वे डर जाते थे। लेकिन कृष्ण ने उनके डर को दूर कर दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि ग्रामीणों के रूप में उनकी प्राथमिक चिंता खेतों और मवेशियों के लिए पानी प्राप्त करना है। जब बारिश वाले बादल गोवर्धन के करीब आते हैं तो उन्हें शक्तिशाली पर्वत द्वारा रोक दिया जाता है और बारिश के रूप में अपना पानी बहाया जाता है। हमारी नदियाँ और तालाब इस पानी से भरे हुए हैं और हम इस पानी का उपयोग अपने खेतों और घरों में कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, हमारे भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इंद्र या गोवर्धन? कृष्ण ने पूछा। सभी कृष्ण की बात से सहमत थे। नंदा भी अनिच्छा से सहमत थे। वे सभी गिरि गोवर्धन की पूजा करने के लिए एक समारोह की तैयारी करने लगे। हालांकि नंदा को अभी भी चिंता थी कि इंद्र नाराज हो जाएंगे और वृंदावन के ग्रामीणों को दंडित करने का फैसला कर सकते हैं। नंद का डर निराधार नहीं था। जब इंद्र को पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनके बजाय गोवर्धन की पूजा करने का फैसला किया है, तो उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। यह तथ्य कि लोगों ने एक छोटे से लड़के के अनुरोध पर ऐसा किया था, उसे और भी गुस्सा आया। उसे एहसास नहीं था कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु था। उसने सभी बादलों को बुलाया
और उन्हें वृंदावन में बाढ़ लाने का आदेश दिया। जल्द ही वृंदावन के लोगों ने खुद को भारी बारिश का सामना करते हुए पाया। स्थिति जल्द ही खराब हो गई और ऐसा लगने लगा कि वृंदावन जल्द ही बाढ़ में डूब जाएगा। सभी गांव वाले बहुत डर गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने कृष्ण की बात मानकर सही किया। सभी एकत्र होकर कृष्ण से मिलने और मदद मांगने के लिए नंद के घर गए। कृष्ण जानते थे कि इंद्र वृंदावन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने सभी गांव वालों को आश्वासन दिया कि इस मुश्किल घड़ी में गोवर्धन गिरि उनकी मदद के लिए आएगा। उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें विशाल पर्वत की तलहटी में ले गए। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कृष्ण ने अपना हाथ पहाड़ के नीचे रखा और उसे पूरी तरह से उठा लिया। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उसे संतुलित किया। उन्होंने सभी को सामान और मवेशियों के साथ पहाड़ के नीचे शरण लेने के लिए कहा। कृष्ण देख सकते थे कि हर कोई एक छोटे लड़के द्वारा उठाए गए पहाड़ के नीचे होने से डर गया था। उनके डर को दूर करने के लिए कृष्ण ने दूसरे हाथ से अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। दिव्य संगीत ने लोगों को उनके दुख को भुला दिया और वे खुशी से नाचने लगे। इंद्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी लोग पहाड़ के नीचे आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार उन पर हावी हो गया और उन्होंने बालक और सभी गांव वालों को और अधिक दंडित करने का निर्णय लिया। उन्हें अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश होती रही। इस दौरान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को ऊपर उठाया। कृष्ण को कुछ देर आराम देने के लिए गांव वालों ने पहाड़ के नीचे लंबी लकड़ियां खड़ी कर दी। उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे पहाड़ को लकड़ियों पर टिकाकर आराम करने दें। कृष्ण उनकी मासूमियत पर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मांग मान ली। जैसे ही उसने अपनी उंगली हिलाई, पहाड़ के वजन से सभी लकड़ियां टूट गईं। गांव वालों ने तुरंत कृष्ण से अनुरोध किया कि वे पहाड़ छोड़कर न जाएं। एक बार फिर उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। इंद्र ने यह सब देखा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाए हुए बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बादलों को बारिश बंद करने का आदेश दिया। फिर वे अपने 5 सिर वाले हाथी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग से नीचे आए और कृष्ण के सामने दंडवत होकर अपने अहंकार और हठ के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण ने उन्हें माफ कर दिया। वृंदावन के लोग अपने घरों को लौट गए। जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। हालांकि वे कई सालों से कृष्ण को जानते थे, लेकिन उन्होंने इतने लंबे समय तक भगवान की संगति का आनंद कभी नहीं लिया था। गोवर्धन गिरि की कहानी से सबक कृष्ण से जुड़ी हर कहानी में एक जीवन शिक्षा छिपी है और यह भी इससे अलग नहीं है। इस कहानी ने कर्म के दर्शन को जन्म दिया। यह इस बात पर जोर देता है कि हर किसी को एक विशिष्ट कर्म सौंपा गया है और अपने कर्म को पूरा करना उनका कर्तव्य है। अपने कर्म को पूरा न कर पाने से जीवन का उद्देश्य पूरा करने में असफलता मिलती है। कहानी में इस बात पर जोर दिया गया है कि जिनके पास बहुत ताकत होती है, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और इसलिए उनके कर्म भी बड़े होते हैं। ऐसे लोग अपनी ताकत का लुत्फ नहीं उठा पाते और उन लोगों को भूल जाते हैं जो दिखने में कम ताकतवर होते हैं। सबसे शक्तिशाली देवता भी इस नियम से बच नहीं पाते। इंद्र द्वारा अपने कर्म अपने से कम ताकतवर लोगों के प्रति दयालु होना को पूरा न कर पाने के कारण उनके प्रति सम्मान की कमी हो जाती है।